वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमने रिसेंटली देखा कि चेयरमैनशिप का जो सवाल था, जिस पर एक्स चेयरमैन पीटीआई का नाम ये कहा जा रहा था कि अनडिस्प्यूटेड है, वो नाम तब्दील होते हुए हमने देखा। बैरिस्टर गौहर ने उनको रिप्लेस किया और उसके बाद में शुएब शाहीन साहब जो कि उनके वकील हैं इलेक्शन कमीशन में, आज डिटेल भी दी उन्होंने ये कहा कि अब इंटर पार्टी इलेक्शन का जो मामला है वो अब रफा दफा हो जाना चाहिए, इंतखाबात हो चुके हैं। लेकिन एक और मसला यहाँ से जन्म लेता है कि अकबर एस बाबर जो कि बानी रुकन है तहरीक इंसाफ के, जिनका फॉरेन फंडिंग जो केस था तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट, उसमें भी बड़ा कलीदी किरदार रहा, उनकी जानिब से बोगस करार दिया जा रहा है इंटर पार्टी इलेक्शन को और कहा जा रहा है कि वो चैलेंज करेंगे, इसको कलअदम करार देना चाहिए। तो इसी पर अब तहरीक इंसाफ के लिए क्या रिजल्ट्स, क्या रिपरकशंस हो सकती हैं, इस हवाले से हम बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंजोता साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नईम साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, अकबर एस बाबर साहब जो हैं उनको आपके इंटर पार्टी इलेक्शन पसंद नहीं आए, क्या लगता है कि वो मसाइल खड़े कर सकते हैं आपके लिए? अब बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाज गुजारी ये है कि अकबर एस बाबर जैसे बैरूपिये जो हैं उनको देखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भी दरख्वास्त कोई भी जाकर दे सकता है और इन दरख्वास्तों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अकबर एस बाबर साहब की अगर बात की जाए तो 2011 में उनकी रुकनीत जो है वो खत्म कर दी गई थी और दूसरे नंबर पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस में वो मुख्तलिफ जगहों पर कोर्ट में नजर आए। और आप ये देख लें कि जो बंदा आपकी पार्टी, आपका जो आइन है उससे मुनहरफ हो जाता है, उसके खिलाफ हो जाता है, पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन लेता है या नजरिए को के ऊपर अमल नहीं करता, तो हमारा जो आइन है उसके मुताबिक बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि उसकी मेंबरशिप जो है वो खत्म कर दी जा सकती है और उसी तरह से की गई। अब बात यह है कि इस तरह के बैरूपियों को किसने प्लांट किया, कैसे उनको कहा गया कि आप पार्टी ऑफिस जाएं, लेकिन आगे इस बात को जरूर आप अप्रिशिएट करें कि हमारे यहाँ पर वकला भी और दीगर लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, किसी ने उनके साथ बदतमीजी नहीं की, हालांकि उन्होंने हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जहर उगला। अब अकबर फिल वक्त आप तो उनको बैरूपिया और साजिशी कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल बैरूपिया है जी, और बैरूपिया हो सकता है उन्होंने अपने माइंड से ये फैसला किया हो, जरूरी है कि किसी की कंस्पिरेसी होगी इसमें? बिल्कुल कंस्पिरेसी है जी। अच्छा, आप इसमें सबसे पहले आप देखें कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बदनीति दिखाते हुए हमारा नोटिफिकेशन जो है जो इमरान खान साहब की नायली वाला वो किया, और फिर आप देख लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी वो फैसला महफूज कर लिया। अभी तक चेयरमैन वाला मामला, उस वजह से हमें दोबारा जो है वो इलेक्शन की तरफ इलेक्शन कमीशन के हुक्म की वजह से जाना पड़ा। हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन तो 2022 में भी ठीक हुए थे। हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन अब भी कानून के मुताबिक, जो हमारा आइन है उसके मुताबिक। अब अगर दूसरी जमातों का हवाला दिया जाए ना, हमने तो अपना सारा प्रोसेस भी फॉलो किया और जो दूसरी जमातें हैं उनके मैंने नोटिफिकेशन कल देख रहा था, बैरिस्टर गौर साहब भी मुझे दिखा रहे थे, अभी भी मैं साथ ही बैठा हुआ था आपकी कॉल आने से पहले और यही बात डिस्कस हो रही थी। उन्होंने मुझे दिखाया कि ये तमाम पार्टियों ने इलेक्शन करवाए हैं, जैसे हमने प्रोसेस किया है ना तो उन्होंने ऐसा प्रोसेस किया है और यूं ही उन्होंने बिला मुकाबला अपने लोग बनवाए हैं। हमने तो फिर भी ओपन एक रखा, एक डेट फिक्स की, जिसका मर्जी था वो आकर दरखास्त देता, एक जगह मुख्तस थी, इलेक्शन कमीशन को बताया, इलेक्शन कमीशन ने हमारे उस खत की बुनियाद के ऊपर आईजी केपीके और आईजी अपना चीफ सेक्रेटरी केपीके को ये कहा कि सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाए। तो लेकिन इसके लिए कोई कंटिजेंसी, कोई बी प्लान है तहरीक इंसाफ के पास? क्योंकि पहले भी फॉरेन फंडिंग का जो केस था उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया आपके लिए। अगर ये इलेक्शन भी चैलेंज हो जाता है और जिसको आप एक्यूज करते रहते हैं कि इलेक्शन कमीशन तो पहले ही आपके खिलाफ है, कोई फैसला आता है, फिर आपका प्लान बी क्या होगा? बैरिस्टर गौहर भी नहीं तो फिर कौन? देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि साजिश के जरिए इमरान खान साहब को हटाया गया, और दूसरी बात है फॉरेन फंडिंग की आपने बात की तो पीटीआई ने कोई जो है उनके ऊपर केस नहीं था और ये सारे केसेस बोगस झूठे बनाए गए। और तीसरी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीटीआई के हवाले से तो आप कह रहे हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डायरेक्शन देते हुए कहा कि दूसरे दीगर जमातों के भी इसी तरह से अकाउंट्स जो हैं वो ऑडिट किए जाएं, क्या आज तक आपने देखा कि पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन या बाकी दीगर जमातें जो हों वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके अकाउंट्स चेक किए? नहीं किए। और तीसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की बदनीति पंजाब और केपी में हुकूमत से लेकर अभी उन इलेक्शन कमीशन को नुमाइंदा नहीं बनना चाहिए किसी जमात का। अच्छा, तो अगर इस नुमाइंदा बने रहे कि उनको जो है वो इलेक्शन ना करवाने के ऊपर कोई इतराज ना हो, वफाक में इलेक्शन हो ना हो, उन्हें कोई इतराज ना हो,
जब सुप्रीम कोर्ट बुलाए सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर जाकर कहा जाए कि सिक्योरिटी खदशात हैं और फंड्स अवेलेबल नहीं। तो ये टैक्टिस की गई लंदन प्लान के तहत, जिसमें सिर्फ ये था कि खान साहब को किसी तरीके से अंदर डालना है। नहीं साहब, इसके अलावा अगर देखा जाए, क्योंकि खान साहब की नाअहली का भी जो बात चल रही है, उस पर प्रेसिडेंट वही इस्तेमाल हो रहा है जो नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट था 62-63 वाला 2018 में। तो तब बड़ा जश्न का समा था तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन आज उसी प्रेसिडेंट के तहत अगर ये फैसले होते हैं तो क्या ये अच्छा हुआ, क्या ठीक हुआ कि एक चीज़ जिसको आप सेलिब्रेट करते थे अब उसका इदराक हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नाअहलियां पार्टी सरबराहान की? मेरे भाई आप ये देखें कि खान साहब ने घड़ी दी, घड़ी 3 गुना कीमत ज्यादा अदा करके ली। उस घड़ी के हवाले से डिनाइल नहीं किया, लेकिन उनको उस केस के अंदर, जो केस था ही नहीं, झूठा केस था, उसमें उनको नाइल भी करार दिया गया, सजा भी दी गई, गिरफ्तार भी किया गया, सारा कुछ हुआ। और दूसरी तरफ अगर आप नाइली की उनकी बात करते हैं तो क्या अभी तक कौम के सामने रसीदें रखी गई हैं एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की या नहीं रखी गई? जो आज तक फैक्ट्रियां, मिलें, अकाउंट और सारा पैसा बनाया गया, जब पहली दफा वजीर आज़म बने थे उस वक्त इनके एसेट देखें तो मेरा ख्याल में 1000 गुना ज्यादा इनका फर्क आया होगा। अच्छा, लेकिन क्या रिकॉर्ड दिया? नहीं दिया। और अगर उन्होंने अपने अपार्टमेंट्स की तफसीलात नहीं दी, गैर कानूनी काम किया, तो उन्हें बदनीति की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो है वो 5 रुकनी बेंच ने उनको नाइल किया। मतलब क्रक्स ये है कि उनके साथ ठीक हुआ, आपके साथ गलत हो रहा है। 2017 इमरान खान की हुकूमत नहीं थी। नहीं, देखें, अगर आप करप्शन करेंगे, इमरान खान साहब के ऊपर बदयांती साबित करने के लिए घड़ी इन्होंने निकाली जो कि लीगल थी। गाड़ियां जो ली नहीं जा सकती उसके ऊपर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। नैब हो, कोई इदारा हो, अदालतें हो, इनको सलूट मारे जा रहे हैं कि वेलकम जी आप। ठीक है, अच्छा ये बताइए एक और केस जिसमें, ठीक है, एक और केस जिसमें साइफर केस के हवाले से जो बात चल रही है, तो 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला हो चुका है। शाह महमूद साहब का भी इसमें नाम है। तो ये तो मल्टीपल चैलेंजेस हैं आपकी जमात के लिए, सरबराहान के लिए। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। गुजारिश ये है कि जो साइफर का केस है वो बड़ा एक खुली किताब की तरह है। मैं हमेशा लीगल जब बातें कर रहा होता था ना, तो खान साहब कहते थे कि कौम को, लोगों को आम लफ्जों में बताओ कि ये केस है, कोई भी केस जितने भी थे। तो मैं 2 जुमलों में ये केस खत्म करूंगा। केस ये है कि बाहर से धमकी मिली कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दो, यहाँ पर सिंध हाउस में मंडियां लगाएगी, पैसे लोगों को लाकर। सिंध हाउस में जो लोग मौजूद थे उन्होंने वोट नहीं दिया, ये आप गलत कह रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूँ जी? मतलब वोट नहीं दिया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में सिंध हाउस में मौजूद लोगों में से किसी ने वोट नहीं दिया। अदम एतमाद में वो लोग कहाँ थे जी? अदम एतमाद में MQM का आपसे अलहदा होना जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर बना था। किसका डिसाइडिंग फैक्टर? वो उनको किसने मजबूर किया था? पहले तो आप बताइए, ये कंस्पिरेसी जो है वो ही डोनाल्ड लू की जो फरमाइश थी, जिसके ऊपर इमरान खान साहब की गैर आईनी तरीके से हुकूमत हटाई गई। वो जो साइफर था वो बाहर से आया था कि खान साहब को हटा दो, अगर नहीं हटाओगे तो तुम बिल्कुल नताइज के लिए तैयार रहना, और अगर हटा दोगे तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। तो वो किसके लिए साइफर था? तो उस साइफर के ऊपर ये नहीं कि सिंपल अल्फाज में ये कहा जाए कि जिसको गोली लगी है उसके ऊपर FIR हो गई है, और जिन्होंने गोली मारी है वो बाहर घूम रहे हैं। अच्छा, क्या ये खुला तजाद नहीं है? इसके अलावा गैर शरई निकाह का केस भी चल रहा है। आज भी हमने देखा कि मानेका साहब के मुलाजिमीन के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। इसको PTI की लीडरशिप, PTI की कानूनी टीम कैसे देख रही है कि इसमें क्या इम्पेडिमेंट्स हो सकती हैं जिसमें तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल खड़े हों? देखें, जब कोई घटिया लोग घटिया हरकत के ऊपर उतर आए ना, और सियासत में इस हद तक गिर जाएं कि वो इक़्तिदार के लिए किसी के ऊपर बहतान लगाएं, किसी के ऊपर इल्जामात लगाएं। यहाँ पर आपने मीडिया ट्रायल, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई, इन्होंने एक मीडिया ट्रायल किया हर मुकदमे के ऊपर। साहब, ओन चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि बिल्कुल झूठ है ये बात कि पहले उन्होंने देखा नहीं था बुशरा बीबी को कभी जिंदगी में। ओन चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि मैं ऐसे कोई राज बताऊंगा या बात करूंगा कि फिर वो मुंह शर्म से छुपाएंगे। तो मुझे ये बता दें कि आपने तो वो बात सारी कर दी ना, ठीक है, हम तो उसको फेस कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कौम जानती है कि इमरान खान सच्चा और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। बहुत शुक्रिया नईम हैदर साहब, आपने अपना वक्त दिया। और उनका कहना यही था कि ये जो मुख्तलिफ केसेस बनाए गए हैं, दरअसल ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, और इनके पीछे तहरीक इंसाफ की सियासत को नुकसान पहुँचाना जो है वो इसकी ड्राइविंग फोर्स है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।